वेलकम बैक गाइज। आज इस वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं तथा इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। दो द्विगुण व्यंजन के जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। दो द्विगुण व्यंजन जोड़ देने से इनकी संख्या 35 हो जाती है। अक्सर परीक्षा में पूछता है द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, द्विगुण व्यंजन ड और ढ होता है। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी स्थान विशेष के स्पर्श करते हुए निकले, जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इन जगहों से जब उच्चारण होता है तो उसे हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। जो निम्नलिखित हैं, देखिए, का, ख, गा, घा, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। का, ख, गा, घ, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा, छा, जा, झा, इया, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। टा, ठ, डा, ढा, अड़ा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ता, था, दा, धा, न, इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। गाइस ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से परीक्षा में जरूर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं उच्चारण स्थान के बारे में, कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो कंठ का उच्चारण स्थान क, ख, ग, घ, ङ, तालव्य का चा, छा, जा, झा, ञ, मूर्धन्य का ट, ठ, ड, ढ, ड़, दंत का ता, थ, दा, धा, ना, ओष्ठ का पा, फा, बा, भा, मा। दूसरा देखते हैं आघोष वर्ण, आघोष और सघोष वर्ण। पहला देखिए आघोष वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। घोष वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो, जिन ध्वनियों के स्वतंत्रियों में कंपन हो उसे घोष सघोष वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन घोष सघोष वर्ण होता है। कहीं कहीं लिखा होता है सघोष, कहीं घोष लिखा होता है, तो एक ही होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो उसे घोष सघोष वर्ण कहते हैं। तीसरा है अल्पप्राण महाप्राण। चलिए देखते हैं पहला अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण वर्ण होता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण वर्ण होता है। का, ग, अंगा, ये हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन है। चा, जा, इया। महाप्राण वर्ण, दूसरा महाप्राण वर्ण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकले उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन ख, घ। चौथा है अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ऊष्म व्यंजन सा, हा, संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, ये होते हैं अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। गाइस यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।